तो हर डिफरेंट चीज़, अपोजिट चीज़ें भी एक दूसरे से लिंक हैं। दिन और रात, अगर रात नहीं होता तो दिन में हम कैसे उसकी कदर करते। गर्म और ठंडा, अगर गर्म ना छूते तो ठंडा को हम ठंडा नहीं कह रहे होते। अगर इसी तरह सोना और जागना, या किसी भी नेगेटिव और अच्छी चीज़ को भी देख लेंगे, मीठा और खट्टा, जब तक हमने खट्टा नहीं खाया होता तो मीठे का मज़ा हम कभी नहीं कहते कि मीठा है। तो ये कंट्रास्ट हैं और इन कंट्रास्ट की एक वजह है। और अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आफ़ियत मांगो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ जो हुआ वो आप उसको इग्नोर कर दें और अंदर दबा दें। जो हुआ वो हुआ, किसी वजह से हुआ, आगे की ज़िंदगी आप आफ़ियत में गुजारें, उसको एक्सेप्ट कर लें कि जो हुआ किसी मकसद से हुआ। अब मुझे ऊपर जाना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी हायर लेवल पे, जहाँ पे सब कुछ एक है। वहाँ सुकून होता है, खामोशी होती है, यूनिटी होती है, एनर्जी होती है, इंट्यूशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं जो इस लेवल पे कभी भी आप नहीं समझ सकते थे। इस लेवल पे आने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। उनसे एक टूल है कि आपकी पैदा होने से पहले आपको याद है आप क्या थे? याद करें। नहीं याद आ रहा इसलिए क्योंकि आप उस वक्त नो में थे, नथिंगनेस में थे नथिंगनेस में थे, क्योंकि रूह की नॉलेज हमें ज़्यादा नहीं दी गई, सबके लिए है भी नहीं। और नथिंगनेस, चलें पैदा होने के बाद आप क्या थे, कहाँ पे थे, एक्सपीरियंस याद है कुछ? नए नए दुनिया में आया था, नहीं याद ना, वो भी नथिंगनेस के करीब था, लाशऊर में। तो वो चीज़ें जो हैं हुई थी लेकिन आपको याद नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप उस वक्त जो है उस हालत में थे जिसको नथिंगनेस कहते हैं। दैट नथिंगनेस हैज़ एवरीथिंग, सब कुछ उस नथिंगनेस में, एवरीथिंग इज़ इन दैट नथिंगनेस, उसमें ही सारी पावर्स हैं। अब वो नथिंगनेस जो है, वो जो रूह आप कह रहे हैं, वो जब दुनिया में आई तो उसको एक्सपीरियंस मिला। पहले उसको एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपीरियंस मिला कि उसको एहसास, जज्बात, माँ ने उसको गोद में लगाया, बाप ने उसको घुमाया फिराया, मज़ा आया, और इसी तरह फिर उसको दिल में जज्बात आए। फिर इसी तरह जहन में सोच कि अच्छा मुझे ऐसे करना है, ये चलना है, ये खिलौना मुझे पकड़ना है तो ऐसे उसको घुमाना है। जहन एक चीज़ है, दिल आ गया, जहन आ गया, जिस्म की नॉलेज आ गई, क्योंकि अभी तक तो उसने अपना आईना भी नहीं देखा था। आईना देखेगा तो पता चलेगा ये मेरा जिस्म है, अच्छा ये मैं ऐसे ही दिखता हूँ। और फिर उसको अपने आप से मोहब्बत होने लगेगी कि ये इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया उसको। और फिर दिल जो है वो जिस्म से कनेक्ट होगा, और जिस्म जो है वो देखेगा कि इस तरह वर्क करता है, खाता हूँ तो एनर्जी मिलता है। दिमाग कहेगा ये कैसे हो गया। तीनों चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, दिल, दिमाग, जिस्म एक होने लगते हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में जाते ही बदलने लगता है, क्योंकि स्कूल में सब्जेक्ट्स अलग और ज़बरदस्ती हर चीज़ और लोड इतना ज़्यादा, तो इंट्रोवर्जन जो इनबॉर्न होती है थोड़ी बहुत लोगों में वो ख़त्म हो जाती है। सेल्फ़ अवेयरनेस, बच्चे अकेला बैठ के जो सोचते हैं अपने बारे में, ज़िंदगी मकसद जो हम लोग नहीं जानते, वो भी ख़त्म हो जाती है। सोशल, एक दूसरे से मिलना जुलना, खुश अखलाक, सोशलाइजिंग करना, बिज़नेस में बहुत कामयाब बात है, वो भी ख़त्म। तो ये डुअलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता, जो सिंगुलरिटी होती है आहिस्ता, डुअलिटीज़ तो नहीं कहना चाहिए लेकिन सेपरेशंस आने लगती हैं। तो हम लोग जिस्म को अलग कर देते हैं, दिल को अलग कर देते हैं, रूह को अलग कर देते हैं। तो ये तीनों को जब एक कर दें तो बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हम आहंगी आ जाती है और एक एनर्जी होती है जिससे आप लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ मोड़ सकते हैं, ज़िंदगी में मकसद पा सकते हैं। इसमें जो रेमेडीज़ हैं उसमें से एक रेमेडी तो ये है कि आप डीप रिलैक्सेशन में जाके, ट्रांस में जाके, जब आप नींद में होते हैं जैसे रात के 4 बजे, उस वक्त तो वो फ्रीक्वेंसी अलग होती है डेल्टा। लेकिन अगर आप बहुत ही थीटा में भी चले जाएँ जिसमें नींद आ रही होती है, बहुत सुकून में होते हैं, तो उस लेवल पे सहन की खामोशी, यानी सोच ना होने की जगह जो होती है, उसमें बड़े इंसान काम कर सकता है। उसमें जाकर जो सुबह उठते ही, ये रात को सोने से पहले आती है, सुबह उठें तो पॉजिटिव सोचें, रात को सोने से पहले पॉजिटिव चीज़ सोचें, फिर सोएं। वो ऐसी चीज़ होती है, अगर बच्चे को सोने से पहले कोई अच्छी सी कहानी सुना दें, पॉजिटिव कहानी, ज़िंदगी भर उसको याद रहेगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा अगर आजकल के ज़माने में देखा जाए तो दुनिया चेंज हो रही है। कोरोना और इन सब चीज़ों के बाद कुछ लोग एक्सपोज हुए हैं, कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं। जो पहले मशहूर थे वो अब मशहूर नहीं रहे, और जो पहले नीचे नीचे थे वो अब ऊपर आ रहे हैं। एजुकेशन वाइज, मीडिया वाइज, आर्ट वाइज, हर जगह आर्ट जो है बहुत फैल रहा है। दुनिया अब नए लेवल पे आ रही है, और बच्चे जो हैं आजकल जिस स्कूल में जो तैयारी कर रहे हैं वो हो सकता है उनको डिसअपॉइंटमेंट मिले, क्योंकि हज़रत अली ने कहा था कि आजकल के बच्चों को, अपने बच्चों को आने वाले ज़माने के लिए तैयार करो। आने वाले ज़माने में हो सकता है AI आ जाए और बहुत सारी चीज़ें आ जाएं जो
प्रिंटर्स होते हैं, 3D प्रिंटर्स होते हैं, पूरी बिल्डिंगें प्रिंटर से बन रही हों और सब कुछ जो ऑटोमेटेड हो, रोबोटिक हो, हू नोज़, और आप पढ़ा रहे हैं उसको वही चीज़ जो कि पिछले ज़माने की है। तो इस वजह से जो है काफ़ी चीज़ें जो है हमारी डिसबैलेंस हो गई हैं। तो रेमेडीज़ में जो एक सबसे ज़रूरी रेमेडी आती है वो ये आती है कि अपने 3 पोर्शंस जो हैं जिसमें आप दुनिया में एक्सपीरियंस करने आए, दिल, दिमाग और बॉडी, जिस्म, इनको एक कर दें। और इनको एक करने का तरीका ये है, जो हमारे पहले बुज़ुर्ग थे, जो वलीउल्लाह थे, आजकल जो पीर फ़कीर जो हैं ये जो फ्रॉड है ना, इसकी वजह से वो पुराने वाले भी लोग बदनाम हो गए जो कि ओरिजिनल थे, जैसे अल्लामा इकबाल थे और शकरगंज थे, बुल्ले शाह थे और इसी तरह रूमी थे। ये सब जो थे ये एक प्रैक्टिस करते थे जिसको कहते थे ज़िक्र क़ल्ब। ज़िक्र क़ल्ब बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। आप अगर अल्लाहू बोलें तकरीबन 70 to 80 टाइम्स बोल सकेंगे, क्योंकि 70 to 80 टाइम्स, तस्बीह तो 100 होती है लेकिन आप 70 to 80 टाइम्स बोल सकेंगे नॉर्मल वे में। और ये होती है काउंट हार्ट बीट्स की। हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स नॉर्मल यानी 70 to 80 टाइम्स बीट करता है। ये अजीब सी बात है कि इंटरनल तस्बीह दी हुई है, इस तस्बीह का तो कोई हुक्म है, ना कोई रेवलेशन, ना कोई रिवायत है जो हम बीट्स पर पत्थरों से पढ़ते हैं। उंगलियों में पढ़ने को कहा है, उंगलियां फिर भी हैं, लेकिन जब आप दिल से पढ़ते हैं दिल को तस्बीह बना देते हैं 72 टाइम्स 1 मिनट में इतनी होती है, लेकिन 101 टाइम्स हम अल्लाहू जब कर लेते हैं तो एक रोशनी पैदा होती है और उस रोशनी को हम नूर कहते हैं। इस रोशनी से डिफरेंट होती है, उसमें एनर्जी होती है। और ये रोशनी और ये वाईफाई, ये तो सिर्फ दुनिया में होते हैं। वो वाईफाई जो होता है वो आपको डायरेक्ट ऊपर से कनेक्ट करता है और इतनी ज़्यादा आप में कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं जो आप किसी को बताएंगे भी तो आप बता नहीं सकेंगे, वो आपके पास ही रहती है वो पावर। और वो पावर्स थी उन लोगों के पास। अब जो हालात आ रहे हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि अब जब हम इस बीट के साथ जो कि फिज़िकल है ना, लुप डुप लुप डुप, इसमें हम बजाय लुप डुप के अल्लाहू मिला दें, इसको अल्लाह अल्लाह कर दें, तो इसमें आ गई एक चीज़ जो कि फ़िज़िकल है और इमोशनल है, दोनों मिल गई। बीच में हमारा माइंड है जो कि ज़बान से बोल रहा है, तो ज़बान से भी बोल सकते हैं हल्के हल्के। काउंटिंग आ गई इसमें, काउंटिंग 101 कंप्लीट करने, माइंड भी आ गया। और इसमें फिर विजुअल चीज़ जो है वो ये कि अल्लाह का नाम, जो कि हम समझते हैं कि अल्लाह का नाम गॉड और ये सब हैं, लेकिन अल्लाह का नाम ओरिजिनल जो अल्लाह हम लिखते हैं वो एक बहुत कदीम चीज़ है। तो वो चमकता हुआ अगर आप फील करें तो माइंड भी आए। तो माइंड का काम इमेजिनेशन होता है, इमेजिन करें यहाँ चमकता हुआ अल्लाह है। तो आपने अल्लाह के अंडर 3 चीज़ें आपस में मिला दी, यानी कि हार्ट, माइंड एंड बॉडी, इमेजिनेशन। जब 3 चीज़ें एक काम कर रही हों और उसका काम बहुत ऊंचे लेवल का हो तो फिर आपके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो कह सकते हैं इट्स नथिंग लेस दैन सुपर पावर। लेकिन सुपर पावर वो नहीं है कि आप उड़ जाएँ, चीज़ें उठा लें। ये सुपर पावर इस तरह है कि आप पूरा मुल्क बना लेते हैं। जैसा अल्लामा इकबाल ने बनाया, ख्वाब देखा, ख्वाब नहीं था वो, ख्वाब जो है हकीकत बन गया। कायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ों से उनकी चीज़ छीनी, जबकि हमारी कभी हैसियत हो ही नहीं सकती थी कि अंग्रेज़ हो जो हम पे हुकूमत करें उनसे उन्हीं की ज़मीन छीन लें। तो इन इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होने लगती हैं। तो ये सुपर पावर्स जो हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत है। इन सुपर पावर से अपने आप को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक ऑरा एनर्जी आ जाती है जिससे कोरोना क्या कुछ भी आपके करीब नहीं आ सकता, आएगा भी तो फिर ख़त्म हो जाएगा जल्दी। इसके अलावा आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी, अच्छे ख़यालात, आपके दोस्त ज़्यादा बनेंगे क्योंकि आपके अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी कि आपकी पर्सनालिटी में, आपकी आवाज़ में, हर चीज़, आपकी बॉडी हील होने लगेगी क्योंकि ये एनर्जी अजीब व गरीब है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको लूँगा वो ये लूँगा कि दुनिया में जो ये चीज़ें हैं, बिजली, लाइट, ये इनका एक ऊपर लेवल में, आसमानी लेवल में एक और वर्जन है जो कि दुनिया सिर्फ उसकी कॉपी है। और जैसे कि रवायतों में आपने सुना भी होगा जो पढ़ते हैं इन चीज़ों को, कि दुनिया की चीज़ें उस रूहानी ज़िंदगी का एक अक्स है। तो जो उसमें जो चीज़ें दुनिया में आई हैं जिसको हम रिलेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं, उस दुनिया को, उन चीज़ों का डिस्कस करूँगा। फॉर द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट लेक्चर।